यह मध्यकालीन समय की बात है, जब तथागत बुद्ध आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। उनके असीम ज्ञान की चर्चा पूरे विश्व में फैलने लगी थी और तथागत की यह प्रसिद्धि देखकर शहर के बहुत सारे युवाओं में आत्मज्ञान को प्राप्त करने की होड़ लग गई थी। आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बहुत कम शिष्यों में थी, लेकिन आत्मज्ञान का दिखावा करके सब में प्रसिद्ध होने की इच्छा सभी के दिल में बसी हुई थी। जब भी तथागत के पास कोई शिष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आता, तो तथागत उसे कुछ दिनों के लिए चुप रहने और भिक्षा मांगने के लिए कहते। शुरुआत में तो हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगने का काम करता था, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता था, उनकी भिक्षा मांगने में रुचि कम होती चली गई। अधिकतर युवा शिष्य अब किसी भी काम में रुचि नहीं दिखाते थे। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने पूरे गांव का हाल बता दिया और उस शिष्य ने तथागत से अनुरोध किया कि आप सभी के सामने कोई उपदेश दें, ताकि उनकी हर काम में रुचि पहले की तरह बन जाए और वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग पर हमेशा हमेशा के लिए चलते रहे। उस शिष्य ने तथागत से हाथ जोड़कर कहा कि हे तथागत, एक आप ही है जो भटके हुए युवा शिष्यों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। कृपा करके अपने पावन उपदेशों से हम सभी को ज्ञान की प्राप्ति करवाए। बुद्ध ने उस शिष्य के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि भंते, आत्मज्ञान के मार्ग पर व्यक्ति को खुद ही चलना पड़ता है। जब तक उसके अंदर अपने आप से आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं उठेगी, तब तक वह आत्मज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ दिखावा भर करेगा, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति परिपूर्णता में कभी काम नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए कोई संदेश दूं, तो कल संध्या समय यही उपदेश रहेगा कि जवानी में व्यक्ति का मन बूढ़ा क्यों हो जाता है। अगले दिन अपना उपदेश शुरू करते हुए तथागत ने एक युवा शिष्य से पूछा कि रास्ते में चलते हुए अगर तुम्हारे पैरों के नीचे कोई सांप आ जाए तो तुम क्या करोगे। उस युवा शिष्य ने जवाब दिया कि हे तथागत, अगर मुझसे ये गलती हो जाती है तो मैं वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझूंगा, क्योंकि सांप पलटकर मुझ पर वार कर सकता है। इसीलिए मुझे सतर्क रहना होगा और जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाना होगा। तथागत ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार जंगल में एक हिरण अपने प्राणों के लिए हमेशा सतर्क रहता है, जिस प्रकार एक शेर उसका शिकार करने के लिए हमेशा सतर्क रहता है, उसे जब भी मौका मिलता है शेर उस हिरण का शिकार कर ही लेता है। तो यहाँ पर जिसकी भी सतर्कता कम होगी, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। या तो हिरण मारा जाएगा या फिर शेर भूखा ही मर जाएगा। मजे की बात यह है कि उस हिरण और शेर को हर पल सतर्क रहना होगा। अगर उनमें से कोई भी एक पल के लिए भी चूका तो वो अपनी बाजी हार जाएगा। लेकिन हम मनुष्य ये कभी भी नहीं सोचते कि कभी भी कोई भी सांप हमारे पैरों के नीचे आ सकता है। इसीलिए हम सतर्क नहीं रहते। हम अपना हर कदम पूरी बेहोशी के साथ उठाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे पैरों के नीचे कोई कंकड़ भी नहीं आ सकता, तो सांप आना तो बहुत दूर की बात रह गई। इसीलिए हम धीरे धीरे बेहोशी के आलम में चले जाते हैं। तथागत ने अपना उपदेश आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब तुमने बचपन में चलना सीखा होगा, उस वक्त तुम सभी ने अपना एक एक कदम पूरी होशियारी, पूरी सतर्कता और होशपूर्वक रखा होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम चलने में माहिर हो गए, वैसे वैसे चलने पर से तुम्हारा ध्यान हट गया और तुम बेहोशी में चले गए। अब जीवन में कोई भी कदम बढ़ाना तुम्हारे लिए सतर्कता नहीं रही। अब साधारण चाल चलना तुम्हारे दिमाग के लिए एक आदत बन चुकी है और उस आदत को दोहराने के लिए आपको सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए आप धीरे धीरे बेहोशी के आलम में चले जाते हैं। अधिकतर लोग जब जीवन में एक ही प्रकार का काम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे उस कार्य में से उनका मजा खत्म हो जाता है। अब उसे उस काम को करने में कोई रस नहीं आता, बस वो आदतन उस काम को करते रहते हैं और इसी वजह से हमारी जिंदगी के ज्यादातर काम आदतन होने लगते हैं, जिसमें कोई रस नहीं रह जाता और धीरे धीरे हमारी जिंदगी में से रस खत्म हो जाते हैं। कोई जोश, कोई उत्साह, कोई उमंग, कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। हम सांस तो ले रहे होते हैं,
पर अंदर से पूरी तरीके से मर चुके होते हैं। तथागत ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि अपने जीवन में अगर एक ही काम को बार बार करना हो और फिर भी उसमें रस बना रहे, उसमें सतर्कता बनी रहे, उसमें एक उत्साह हो, जोश हो किसी भी काम को करने में, चाहे वो काम हमें 1000 बार ही क्यों न करना पड़े, तो वो किस प्रकार संभव हो सकता है। जब कोई शिष्य जवाब नहीं दे पाया तो तथागत ने समझाना शुरू किया कि व्यक्ति को जब भी ऐसा लगता है कि उसने उस काम से सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसे वह कला पूरी तरह से आती है, वो उसे परिपूर्ण तरीके से समझता है। जब व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है तब उसका रस उसमें से खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके बारे में सीखने को कुछ बचा ही नहीं है। अब वो सीखे तो क्या सीखे, वो तो उसे पूरा समझ चुका है। और कई बार इन्हीं सब कारणों से व्यक्ति गलत राह पर चला जाता है। अगर आंखें खुली रखी जाए, बुद्धि को स्पष्ट रखा जाए, तो हर छोटे से छोटा काम भी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता बन सकता है। तथागत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी काम से जोश, उत्साह, चुस्ती चले जाने का दूसरा बड़ा कारण होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हम तो हमेशा जीवित रहेंगे। और इन्हीं विचारों के कारण हम हर काम को बड़ी ही बेहोशी के साथ करने लगते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो ये जानते हैं कि हर सांस आखिरी सांस हो सकती है, इसीलिए हमें हर रोज बढ़ना होगा। अपनी सारी चिंताएं, सारे मन के द्वेष, सारी छटपटाहट दिन के खत्म होते होते हमें अपने मन से पूरी तरह उतार देनी होगी। और हमें यह विचार पैदा करना होगा कि हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया जीवन होता है, और वह जीवन शाम होते होते खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने पास सीमित समय है। इस सीमित समय में आपको अपने ऊपर ध्यान देकर आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए चलना होगा, सारे तरीके अपनाने होंगे। आप उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि वही जीवन का असली निचोड़ है। उसके लिए हमें चुस्त रहना होगा, अपने ऊपर ध्यान देकर हर दिन को जीना होगा, हर सांस को भरपूर तरीके से लेना होगा, और ये एहसास करना होगा कि हम जिस भी काम को करें वो काम अपने आप में बिल्कुल नया है। चाहे हम उस काम को बार बार ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हमारी चेतना हमेशा नई होनी चाहिए। उसमें एक नयापन, एक ताजगी, एक उत्साह होना चाहिए। तब हमारे जीवन में परमानंद का उदय होगा। ऐसा आनंद जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता, जो किसी चीज से बंधा नहीं होता। और जब हम निरंतर उस आनंद का एहसास कर पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि आत्मज्ञान का रास्ता कौन सा है, हमें किस रास्ते में आगे बढ़ना है। फिर आपको किसी दूसरे से कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर आपको किसी से भी ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप निरंतर 24 घंटे अपने आनंद में रह सकते हैं, किसी काम को करते हुए भी या खाली बैठे हुए भी। आप निरंतर उस आनंद का एहसास कर पाएंगे। आप अपने हर सांस को जी रहे होंगे। आपकी चेतना में नवीनता रहेगी, उसमें ताजगी रहेगी। तथागत ने अपना उपदेश खत्म करते हुए सभी शिष्यों से कहा, अभी हम सब रात्रि का भोजन करने के लिए जा रहे हैं। भोजन तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन आज से हम भोजन का हर टुकड़ा इतने ध्यान से ग्रहण करेंगे कि हम उस भोजन के टुकड़े को पहली बार अपने मुंह में ले रहे हैं। भोजन को ध्यान देकर खाने से आपकी चेतना में नवीनता आ जाएगी। जीवन के अनुभव आपके लिए नए होते चले जाएंगे। हर काम में इस प्रयोग को अपनाओ और आप पाओगे कि आपके शरीर के बूढ़े हो जाने पर भी आपकी चेतना एकदम नवीन है। आपकी आंखों में कोई थकावट नहीं है, बल्कि उसमें एक आश्चर्यजनक रूप से एक उत्साह बना हुआ है। इसके बाद तथागत और आश्रम के सभी शिष्य रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में चले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।